हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, भाई सावित्री दीदी पहुंच गई हैं अपने घर। और वीडियो में हमें अभी तक यही दिखा कि वो ट्रेन में हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो पहुंच चुकी हैं। और वीडियो अच्छे थे और उन्होंने जो भी दिखाया एक तरह से ठीक ही था कि चलो अपने पति के हिसाब से वो चली गई। अब कुछ लोग यहाँ पर जो बोल रहे हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात सामने आई है, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि सनातन के घर की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि सावित्री दीदी अपने पति और अपनी बेटी के साथ वहाँ गई थी। 2-3 दिन रुकी और सबको बहुत अच्छा लगा और वो चली गई। ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, सावित्री की हालत ठीक नहीं है। उसने कहा कि मुझे बहुत याद आ रही है, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब अब होता ही है, जब मायके से जाते हैं हम ससुराल तो याद तो आती ही है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है और गणेश जी तो भाई खुश हैं, अपने घर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि सनातन के घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। भाई जब से इनकी सासू माँ आई हैं, घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा था, लेकिन ये चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इनके जो पापा हैं वो नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो समधन है, मतलब कि ये सनातन की सासू माँ, उनसे वो नाराज़ हैं। अब वो घर छोड़कर चले गए हैं। गुस्सा इतना ज़्यादा थे कि वो बोले भी नहीं। सिर्फ 500 रुपये लिए अपने बेटे से किराए के लिए और घर से निकल गए तैयार होकर, अपना कपड़ा वपड़ा सब ले करके झोले में वो चले गए। अब सनातन उन्हें रोकते रहे, सभी लोग रोकते रहे, लेकिन भाई उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो चले गए और उम्मीद यही है कि बड़ी दीदी के घर जाएंगे, क्योंकि उनका बेटा भी था और सनातन ने उनसे कहा था कि भाई इनको लेके जाओ अपने घर, और 2-3 दिन बाद ही जब ये ठीक हो जाएंगे तो खुद ही आ जाएंगे वापस, क्योंकि उनके पापा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर के हैं, तो अक्सर ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन जब सनातन ने जो चीज़ें बताई कि आखिर पापा नाराज़ क्यों हैं, वो भी मम्मी से क्यों नाराज़ हैं, तो उन्होंने बताया कि जब से मम्मी आई हैं तो इनके पापा, एक तो पहली बात, इनकी जब शादी हुई थी तो यही भेदभाव की वजह से ही रिश्ते एक्सेप्ट नहीं हुए थे। वो किस कास्ट के हैं, वो किस कास्ट के हैं, ये कास्ट वाला सिस्टम था। तो इनके पापा को कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जब ये जैसे किचन में गए और उनकी मम्मी अगर किचन में हैं तो वो तुरंत किचन से निकल जाती हैं। उनके पापा को बुरा लगता है कि क्या मैं छू जाऊंगा तो अछूत है ये, मतलब क्या ये कि क्यों। अब एक दिन ये अपनी बाड़ी से सब्जियां लेकर आते हैं, उनको टोकरी दे रहे थे तो उन्होंने अपने हाथों में टोकरी नहीं पकड़ी। उन्होंने कहा कि आप नीचे रख दीजिए, मैं ले लूँगी। तो ये चीज़ें सुन करके उनके पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। क्या मैं अछूत हूँ जो ये छूना नहीं चाहती हैं। अब इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, मतलब इनके पापा जिस तरह से बोलते हैं उनकी मम्मी को समझ में नहीं आता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब ये पानी मांगते हैं या कोई चीज़ मांगते हैं तो उनकी मम्मी को समझ नहीं आता है, तो वो तुरंत से नहीं दे पाती हैं। तो इनके पापा को लगा कि वो इन्हें अवॉइड कर रही हैं, अछूत मानती हैं। इस वजह से इनके पापा नाराज़ हो गए और मेरे सामने ये बैठती भी नहीं है और ना ही बातचीत किसी से करती हैं। घूंघट मार कर रहती हैं, मतलब सर पे पल्लू रहता है इनका, ये मुंह बना कर रहती हैं, किसी से बोलती नहीं। तो एक बात तो अब आप लोग खुद समझ लो कि जैसे कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जेठ होते हैं, ससुर होते हैं या समधी होते हैं, उनके सामने घूंघट किया जाता है। हमारे गांव में भी किया जाता है। तो हो सकता है इनकी मम्मी का नेचर कुछ ऐसा ही हो कि ये समधी हैं, भाई इनको हम टच कैसे करें, या इनके हाथ से सामान कैसे ले लें, या इनके सामने हम बैठे कैसे, क्योंकि वो पर्दा करती हैं। जैसे कि हमने देखा है, वो पल्लू सर पर रखती हैं और ज़्यादा किसी के सामने नहीं जाती हैं। अब सनातन का भी यही कहना है कि मेरी मम्मी किसी भी आदमी के सामने नहीं जाती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं। तो ये बातें भाई सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन उनके पापा को ये चीज़ें कौन समझाए, उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको बस ये लग रहा है कि ये अछूत मानती हैं हमें, इसीलिए हमें मतलब अवॉइड करती हैं। लेकिन अब सोचो, एक ही घर में दोनों लोग रह रहे हैं और उनकी तो मजबूरी है भाई, उन्हें तो रहना ही पड़ेगा। इस तरह की स्थिति में अंजलि की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी कि मेरे आने की वजह से इनके घर में इनके पापा नाराज़ हो गए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सनातन ने बहुत नॉर्मली ये चीज़ें ली और बताया कि भाई अगर मैं गुस्सा करूँगा या अंजलि गुस्सा करेगी तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, क्योंकि हम ही दोनों को घर संभालना है।
तो ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से घर संभाल रहे हैं। उधर मम्मी को समझाया, क्योंकि मम्मी भी परेशान हो गई थी, और पापा तो चले ही गए हैं। तो सनातन का कहना है कि अक्सर पापा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो ये घर से जाने की बात करते हैं, लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, अपने 2-3 दिन के लिए गए हैं और घूम फिर कर आ जाएंगे वापस, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि जब समधन या समधी घर पर इस तरह रह रहे हैं, तो भाई ये चीज़ें तो होना लाजमी है कि भाई ये तो होगा ही होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा हो जाएगा ये नहीं पता था। अब अंजलि भी परेशान है, उधर काजल तो सबके साथ घुल मिल गई है, लेकिन उनकी मम्मी अभी भी किसी से घुली मिली नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि चिंटू तो चलो गया है, उसका दुख तो होगा, लेकिन इनकी मम्मी का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है, वो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती हैं। और इसी कारण घर के लोग ये सोचते हैं कि वो अवॉइड कर रही हैं, किसी की सुनती नहीं है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ है, वो उनका स्वभाव है। और अपने स्वभाव के विपरीत, बल्कि सनातन ने कहा कि अब तो मम्मी तब भी काफ़ी हद तक बोलने की कोशिश करती हैं, बोलती हैं, और पापा के साथ खास करके वो जब वो कुछ कहते हैं तो वो सुनती हैं। लेकिन पापा को तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि भाई ये जो कर रही हैं ये सही है या गलत है। उन्हें तो यही लगता है कि भाई ये हमें अवॉइड कर रही हैं। अब इसका क्या कारण है, वो नाराज़ क्यों हो गए इतना ज़्यादा? क्योंकि घर तो इन्हीं का है, इन्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। या फिर उन्होंने अपने बेटे से लड़ाई की होगी कि भाई तू रख अपनी सास को, मैं जाता हूँ, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि सनातन सारी चीज़ें तो नहीं बताते हैं, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें बता देते हैं, बाकी वो जल्दी किसी को कोई बात नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि हमें ही सारी चीज़ें ठीक करनी है। तो भाई ठीक है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब तक इनकी सासू माँ इस घर में रहेंगी तो ऐसी स्थिति तो बनती ही रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। क्योंकि कई जगह हमने ऐसा देखा है, जब दो परिवार एक जगह पर रहते हैं तो भाई खटपट तो होती ही होती है। ये स्वाभाविक सी बात है कि भाई वो ना तो इस लैंग्वेज को समझ पाती हैं, ना यहाँ का खान पान उन्हें समझ में आता है, ना रहन सहन पसंद उन्हें होगा। क्योंकि वो दूसरे समुदाय की हैं, ये दूसरे समुदाय के, मतलब अलग अलग लोग जब एक जगह होते हैं तो भाई वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं और समझ में नहीं आता है लोगों को। अब हम बात करेंगे इनकी दीदी की। इनकी जो लकी दीदी हैं वो आई थी सावित्री से मिलने के लिए, बड़ी दीदी भी आई थी, वो तो चली गई थी, और लकी दीदी को भी जाना है क्योंकि उनके घर पे काम लगा हुआ है, तो भाई आज वो भी चली गई। तो अंजलि और सनातन यही कह रहे थे कि भाई घर धीरे धीरे खाली हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। अब इन्होंने बात की जो इनके घर में गंदगी रहती है, तो इन्होंने कहा भाई हमारे घर में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के साथ साथ हम लोग भी हैं, हम लोग भी मतलब अब जल्दी जल्दी में कुछ भी सामान कहीं रख दो। अब केयर करने वाली सिर्फ अंजलि और उनकी दीदी सरस्वती दीदी हैं, तो ये 2 लोग ही हैं। पापा भी जहाँ तहाँ सामान डाल देते हैं, कपड़े इधर फेंक दिए, जूते उधर फेंक दिए। तो उनका कहना है कि भाई जिसके घर में इतने बच्चे होंगे उसके घर में ये स्थिति तो होगी ही कि भाई सामान अस्त व्यस्त रहता है, जबकि ऐसा नहीं है, रखा जाता है। अब अगर किसी बच्चे को अंजलि कुछ कहती है तो भाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए अंजलि बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेती है। सनातन का कहना है जब परिवार बड़ा होता है तो भाई अगर कुछ कह दो किसी को, अगर इस तरह का परिवार है कि दीदी लोग रह रही हैं या फिर समधी समधन है या ऐसी स्थिति है, तो इसमें ज़्यादा किसी को डांट भी नहीं सकते हैं, ना किसी को कुछ कह सकते हैं। अपना बच्चा हो तो भले ही कोई कुछ कह दे, लेकिन अंजलि बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है और कहती है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ जितना हो सकता है। और रही बात जो कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, सारा सामान अस्त व्यस्त रहता है। तो उन्होंने कहा कोशिश करते हैं, लेकिन अब जिसके घर में बच्चे नहीं होंगे भाई उसका घर साफ सुथरा रहता होगा। हमारे घर में इतने बच्चे हैं इसीलिए सामान बिखरा रहता है। तो ठीक है भाई, जैसा इन्होंने बताया हमें समझ में आया, लेकिन फिर भी अब कोई एक इंसान तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, और कितना ही करेगा। जैसे कि अंजलि ने बताया कि भाई अब छोटा बच्चा भी है, वो भी सामान इधर उधर फेंकता रहता है, और जो और भी उनके बच्चे हैं स्कूल से आए कपड़े फेंक दिए इधर उधर, जूते फेंक दिए। तो कह रहे हैं ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि हम सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करें। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि भाई वीडियो देखते हैं और कमेंट पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो रिप्लाई भी करते हैं। अब इंसान ऑलरेडी परेशान है तो उसके साथ हम क्या ही कह सकते हैं कि वो और क्या करे, क्योंकि इस स्थिति में जो इस इंसान फंसा रहता है ना,
उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। वो वही समझ सकता है जो इन सब चीज़ों से जूझ रहा हो। तो सनातन के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी है, अपने घर की चिंता, अपनी ससुराल की चिंता, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए